हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इस एक वीडियो के अंदर ही हम पूरा डिफरेंशिएशन कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे जो मे भी आपके एग्जाम में भी आ जाए, प्लस कंसेप्ट का सारा समझेंगे। ठीक है, इस एक ही वीडियो के बाद आई थिंक जो डिफरेंशिएशन है आपका कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। अगर और ज़्यादा डीप में जाना है तो उसके लिए आप रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन अपना रिवाइज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ पर जाके आप अपना पूरा डिफरेंशिएशन रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन है, इसमें सबसे जो पहला जो टॉपिक है, अगर हम बात करें तो वैसे तो पहला टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। लेकिन अब उसके हम क्वेश्चन करेंगे, एक मेथड है, एक फार्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन का बाकी पार्ट है उसको करने के लिए आपको ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं इनकी लिस्ट आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये पूरे के पूरे फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो डिफरेंशिएशन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, बड़े मजे से कर पाएंगे। और ये फार्मूलाज आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आप गॉड क्लासेस की ऐप डाउनलोड अगर आपने कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के पूरे फार्मूला यानी पूरे सिलेबस में जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उसकी सारी PDF आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको याद कर सकते हैं। तो अगर एक बार हम फटाफट इसको रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेटिव हैं ये, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डेरिवेटिव है इसको हम बोलते हैं पावर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, x की पावर n। x यहाँ पर एक फंक्शन है और n यहाँ पर कांस्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। पावर में कई बार क्वेश्चन आपको दिया होता है कि अब जो कांस्टेंट है वो बेस में आ जाएगा और पावर में फंक्शन चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि बेस में आपको क्या दिया हुआ है, बेस में x है। x मतलब कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है। तो जब ऐसे दिया होगा तब इसमें आप पावर फार्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने जाऊँ, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। जैसे सपोज मैं लेता हूँ x की पावर 5। तो जब x की पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करोगे और पावर रूल को यूज़ करोगे तो क्या होगा, 5 जो होगा वो आगे आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम करनी है, यानी x की पावर हो जाएगी 4। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं पावर रूल। जो दूसरा डिफरेंशिएशन है वो है कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो वो 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते, किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब अगर आपने लिखा सिंपली कोई 2 का अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसमें भी आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हो या सिंपली डायरेक्टली इसको याद रखो। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये डेरिवेटिव ऑफ रूट x भी आप पावर फार्मूला से ही डिराइव कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो भी चीज़ें, जो भी फंक्शन ऐसा होता है कि जो कॉमनली हम यूज़ करते रहते हैं, उसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, उसका फार्मूला याद रखो, तो आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। तो अगर आप रूट x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है 1/2 रूट x। अगर आप इसको डायरेक्टली आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, ये रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। अगर आप इस हाफ को आगे लाते हो यूजिंग दिस पावर रूल, तो इस हाफ को आगे लाने पर क्या होगा, हाफ इधर आ जाएगा और x की पावर 1 कम करेंगे। तो हाफ में से अगर आप 1 कम करोगे तो बचेगा -12। और इस -12 को जब आप नीचे लाओगे पॉजिटिव करने के लिए तो आ जाएगा 1/2 x की पावर हाफ। और x की पावर हाफ को आप रूट x भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से आता है। लेकिन अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली याद है तो भाई आप इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख दो ना, 1/2 रूट x। उसके बाद फिर है डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज़ टू पावर n। ये फार्मूला भी पावर फार्मूला से ही आप कर सकते हो। लेकिन फिर बात वही है कि जितना आप ज़्यादा चीज़ों को याद रखोगे उतना आपका टाइम वहाँ पर सेव होगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है 1/x²। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं और डायरेक्टली हम फार्मूला लगाते हैं तो आएगा हमारे पास -2/x³। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं करते हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/x² है इसको आपको लिखना पड़ेगा x रेज़ टू पावर -2। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x रेज़ टू पावर -2। अब इस -2 को अगर आप आगे लाते हो, -2 और x की पावर 1 कम करते हो, तो कम करने का मतलब है -2 -1, यानी आंसर बनेगा हमारा -2x रेज़ टू पावर -3। और इसको जब आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो आ जाएगा -2/x रेज़ टू पावर 3। तो आंसर आपका -2/x की पावर 3 ही आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो।
दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, डायरेक्ट फार्मूला अगर लगा सकते हो। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन ही ये पूछा गया हो कि आपको 1/x² का डिफरेंशिएशन बताना है तो फिर आप प्रॉपर मेथड से करो। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो, एक लंबा चौड़ा डेरिवेटिव है, उसके अंदर आपको 1/x² का डेरिवेटिव करना है, तो भाई सीधा फार्मूला लगाओ ना। उसमें आपको अगर ये याद होगा तो आप सीधा लगा सकते हो, नहीं याद होगा तो फिर आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव कर दें तो e⁻x ही होता है, सेम ही रहता है, कोई चेंज इसमें नहीं होता। सबसे बढ़िया फंक्शन लगता है मुझे, कोई चेंज ही नहीं होता इसमें, और जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है। अगर a⁻x का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये आता है a⁻x इंटू में log a, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पर लास्ट में log mod of x, log mod of x का डेरिवेटिव होता है x/mod of x। तो ये सारे फार्मूला जितने अच्छी तरह देखो आप याद कर लोगे ना, उतना आप अपना टाइम बचा सकते हो। और एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत वैल्यू होती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन टाइम ही नहीं बचता, तो टाइम भी आपको बचाना है और ठीक भी आपको क्वेश्चन करना है। तो ये सारे फार्मूलाज आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम समझें तो सबसे जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल कहता है आपको कि भाई एडिशन रूल। एडिशन रूल के अंदर क्या हुआ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और एडिशन में दिए हुए हैं, एडिशन मतलब बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आप उसको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे मान लो एक हमारे पास फंक्शन है x² और एक है log x, और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी अभी आपके सिलेबस में जो भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना, वो सारा विद रिस्पेक्ट टू x है। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कुछ और कर दें तो आप सब 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। तो अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दोगे, x² का 2x आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये आपके पास 1/x आ जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन रूल यूज़ कर सकते हो। और सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर भी क्या होता है, बीच में अगर माइनस का साइन है, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी आप माइनस का साइन लगा दो, डिफ्रेंशिएशन दोनों को अलग अलग कर देंगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होता है, प्रोडक्ट रूल यूज़ कब करेंगे, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो उन दोनों फंक्शन को हम लेते हैं, जैसे यही दो फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, एक है x², दूसरा है log x। तो जो प्रोडक्ट रूल है वो ये कहता है कि जो पहला फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव तो कर दो, लेकिन दूसरे फंक्शन को कुछ मत करो। फिर प्लस का साइन लगाओ, अब पहले फंक्शन को कुछ मत करो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, यानी इक्वली बैलेंस करो। एक बार एक का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को सेम रहने दो, कुछ मत छेड़ो उसे, और फिर दूसरी बार में पहले वाले को सेम रहने दो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, ताकि किसी को कंप्लेंट करने का मौका ना मिले कि उसके साथ आपने कुछ बायसनेस करी है। तो हमने यहाँ पर x² का डेरिवेटिव कर दिया, तो ये तो आ गया हमारे पास 2x, और log x हमने ऐसा का ऐसे ही रखा, फिर प्लस का साइन लगाया। अब आपने x² को ऐसा का ऐसे ही रखा और log x का डेरिवेटिव कर देंगे 1/x, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से आप x कॉमन निकाल के इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यह आ जाएगा 2 log x + 1। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल की बात करें, क्वोशिएंट रूल जब लगाना पड़ता है जब दो फंक्शन डिवाइड में आपको दे रखे हों। तो क्वोशिएंट रूल जब आप लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, d/dx ऑफ x² log x। MCD की गाड़ी आ गई है, इसे निकल जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जब ऊपर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि भाई आपको जैसे आपने प्रोडक्ट रूल में करा है ना, वैसे ही रखो सेम, लेकिन बीच में प्लस की जगह माइनस लगा दो। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो आपको यहाँ पर ये दो काम करने हैं बस। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो x² का 2x आ जाएगा, log x आपको एज इट इज़ रखना है, फिर माइनस साइन लगाना है, और x² एज इट इज़ रखना है, log x का डेरिवेटिव 1/x एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर वैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 2 log x - 1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो क्वोशिएंट रूल। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगला जो रूल है, चेन रूल। चेन रूल अगर आप अच्छी तरह से लगाना सीख जाते हो तो डेरिवेटिव में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए, चेन रूल की समझ होनी चाहिए, और प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल तो आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बस ध्यान रखना है कि आपको किसका डेरिवेटिव पहले करना है, किसका डेरिवेटिव बाद में करना है। लेकिन जो चेन रूल है उसको अंडरस्टैंड करना है आपको, किसका डेरिवेटिव पहले होगा और कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चेन रूल में ही कहता है, मान लो सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं
कि अब हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐसे है log ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर इसकी होल पावर भी एक मान लो 7। तो जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तीन फंक्शन इकट्ठे आ गए, कंपोजिट फंक्शन आप इसे कहोगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन तो है कि जिसकी पावर 7 है, ठीक है, यानी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसकी पावर 7 है, जिसकी डिग्री 7 है, तो उसमें ये पूरा का पूरा एज ए एक्स ट्रीट होगा। एक फंक्शन हमारे पास लॉग है कि भाई लॉग है, उसका आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से दो तीन फंक्शन इकट्ठे आ गए। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चेन रूल इसमें अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आपको हमेशा स्टार्ट करना है जो आपको होल पावर दी हुई है उससे। तो अगर किसी भी फंक्शन में होल पावर आपके पास है तो आप पहले वहीं से स्टार्ट करोगे इसका डेरिवेटिव करना। जब हम चेन रूल लगाते हैं तो डेरिवेटिव एक स्टेप में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, यानी हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। इसको अगर मैं एज ए एक्स ट्रीट करूँ तो मुझे डेरिवेटिव करना है यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 7 का। अब x रेज टू पावर 7 का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो यूजिंग द पावर फार्मूला क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 7 आगे आ गया और इसकी पावर एक कम हो गई। इसकी मतलब ये पूरा का पूरा log x स्क्वायर, इसको हम एज ए एक्स ट्रीट कर रहे हैं तो इसकी पावर हो गई एक कम। तो एक स्टेप में आपको एक डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। अब उसके बाद आप इनटू लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है। चेन रूल का मतलब है कि आप जैसे भी डेरिवेटिव करते जाओगे वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब आपका काम खत्म हो गया 7 से, 7 का आपने डेरिवेटिव कर दिया, यानी x की पावर 7 जो फंक्शन है उसका काम तमाम। अब आप आओगे यहाँ पर log पर। तो जब log फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो log का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ पर x की जगह आपने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको आप कुछ नहीं छेड़ोगे, इसको ऐसा का ऐसे ही रखोगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन x की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर ही उसे लिखोगे। अब ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव, मतलब आपने इसका भी डेरिवेटिव कर दिया, आपने इसका भी डेरिवेटिव कर दिया। अब आप आओगे अंदर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर उसमें पावर रूल लग जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो अब आपने एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव कर दिया और यहाँ पर आने के बाद आपका क्वेश्चन हुआ खत्म, क्योंकि लास्ट में अब आपके पास फंक्शन बचा x और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 1 को आप यहाँ पर लिखो या मत लिखो, आपसे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं आंसर पे। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, जो मतलब सिंप्लीफाई हो सकती हैं चीज़ें उनको कर दो। 2 7 जा 14 और log x स्क्वायर की पावर 6 डिवाइडेड बाय x, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो चेन रूल आपको हर क्वेश्चन में लगाना होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है वहाँ पर आपको प्रॉपर इसको शो इस तरीके से करना है कि आप इस तरीके से चेन रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव कर रहे हो। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और जो डेरिवेटिव की लिस्ट मैंने दी थी स्टार्टिंग में वो डेरिवेटिव आप अच्छी तरह याद कर लो। अगर ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो उसके बाद फिर आप आगे डेरिवेटिव के क्वेश्चन करोगे, रूल्स आप समझ जाओगे, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो अब हम पहले करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, पहले उसके क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी डेरिवेटिव देखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो नाम है उसमें आपको बाय डेफिनेशन भी लिखा हुआ हो सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो, ये भी इसी मेथड के नाम है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट यहाँ पर x होगा, h नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस में h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का ये फार्मूला हो गया। एफ डैश एक्स अगर आपको निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अब मान लो ये फंक्शन आपके पास है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करना है। ये आपके पास एफ एक्स है, आप पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लो, या तो आप सेपरेटली पहले निकाल के रख लो ताकि आपको पुट करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, x को x प्लस एच से रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो आप x प्लस एच से। तो ये आ गया x प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस एच माइनस 1। अब आप इसका डेरिवेटिव करते हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली टर्म आपको यहाँ पहले लिखनी है, माइनस
उसके बाद fx लिखना है डिवाइडेड बाय h। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे जिसमें आपको रेशनल फंक्शन दिया होगा यानी फ्रैक्शन में फंक्शन दे रखा होगा, उसको डेरिवेटिव करने के लिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये दोनों एलसीएम में आ गए। आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और एलसीएम आ गया x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब क्या होगा, जो इसका न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस एच प्लस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन से। ऐसे यहाँ पर जो x प्लस वन है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस एच माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। अब ये वाला जो h है ये कहाँ जाएगा, ये वाला h यहाँ पर आप इसके साथ ही यहाँ पर लिख दो। अब इसकी जो ब्रैकेट्स है उनको ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे माइनस एक्स, h से करेंगे एच एक्स माइनस एच, 1 से आप करोगे x माइनस वन। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स एंड माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म यहाँ पर लिखेंगे। नीचे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है बस। अब मल्टीप्लाई करके जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ओपन करने के बाद, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स और ये वाला प्लस एक्स ये तो आपस में ही कट जाएंगे। ऐसे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स और माइनस एक्स है, ये भी कट गए। इधर से माइनस वन है, इसकी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस वन बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपके पास क्या, यहाँ पर बचा एच एक्स और यहाँ से इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा एच एक्स। अब बचा क्या, यहाँ से माइनस एच और यहाँ से भी आपके पास माइनस एच, यानी हमारे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच। अब ये वाला h है, इससे भी आप इसको कैंसिल करो। अब ये वाला h कैंसिल होते ही, जब ये नीचे वाला h कैंसिल हो जाता है उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करोगे, क्योंकि उससे पहले लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते थे। डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाता, डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता। लेकिन इस h के कटते ही आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी आंसर बनेगा इसका माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अगर आप करते हो तो इसका डेरिवेटिव आपका बना माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फंक्शन आपको ऐसे रूट में दिया हुआ हो तो काम आपको वही करना है। पहले अब आपको क्या करना है, एफ एक्स प्लस निकाल लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ जहां पर x है उसकी जगह x प्लस एच लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो 3x प्लस एच प्लस 4 तो ये गलत है। तो ये गलत है, क्यों गलत है, x की जगह x प्लस एच ही तो लिखा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब x की जगह जब आपने x प्लस एच लिखा तो वो x प्लस एच पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ब्रैकेट लगाकर आप इसको लिखना है, विदाउट ब्रैकेट लिखोगे आंसर आपका गलत आएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 3x प्लस 3h प्लस 4, ये एफ एक्स एक्स बना। अब आप निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स, आपको रखना है एफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ रखना है आपको एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब जो रूट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या करना है, इन रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा लगभग ऑलमोस्ट 99% ऑफ क्वेश्चन जो है ना उनमें आपको रेशनलाइज करना है। जब तक ये यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, इसको ख़त्म करने के लिए आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब ये जाके यहाँ से ख़त्म हो सकता है। देखिए कैसे रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो आएगा 3x प्लस 3h प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय h, इंटू करेंगे हम यहाँ पर 3x प्लस 3h प्लस 4, फिर प्लस का साइन इधर आ जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3h प्लस 4
प्लस 3x प्लस 4। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो करो जी इसको। अब जब आप a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनाओगे तो आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, ये जो रूट यहाँ पर आ रहा है ना, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, माइनस का साइन, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ गया आपके पास h इंटू, ये रूट के अंदर जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दो, कुछ आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा और 4 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बचेगा आपके पास 3h। नीचे ये h है, इनटू में 3x प्लस 3h प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4, ये इस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये h कैंसिल होते ही क्या करना है, लिमिट लगा देनी है। अब यहाँ पर लिमिट ऊपर लगाओगे तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 3 आ जाएगा ऊपर 2। नीचे यहाँ पर ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस 4 रूट के अंदर बचेगा, 3x प्लस 4, और फिर एक और बचेगा 3x प्लस 4, यानी ये बन गया हमारे पास 3/2 रूट 3x प्लस 4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3/2 रूट 3x प्लस में 4। तो इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद जो बाकी के अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें सबके लिए आपको वह डेरिवेटिव्स के जो फार्मूला जो मैंने बताए हैं वो याद होने चाहिए। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, इनकी समझ होनी चाहिए, तो अब ये क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये 2 फंक्शन आपको दिए हुए हैं। अब इन 2 फंक्शन को आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको सिंपल फंक्शन बना के करना चाहो, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं इनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर पावर 7 हो जाए, यहाँ पर पावर 6 हो जाए, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि पहले पावर 6 और पावर 7 आपको खोलनी पड़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करो तो बेटर है। यहाँ पर हम दोनों कर सकते हैं। पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, यूज प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप जो पहला वाला फंक्शन है ना, उसका तो आप कर दो डेरिवेटिव, पहले वाले का कर दो आप डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन आप ऐसे का ऐसे ही रखो, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओ। अब पहला फंक्शन ऐसे के ऐसे ही रखो और दूसरे वाले का कर दो डेरिवेटिव। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये आ जाएगा 2x, 1 अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। उसको लिखो या मत लिखो, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और x माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे आएगा 1 और माइनस 2 का करेंगे आएगा 0। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, इधर से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास आंसर बना 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो प्रोडक्ट रूल से तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। और अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो आपको पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, फिर 1 से करेंगे तो x माइनस 2। अब आप इसका डेरिवेटिव करो तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आंसर हमारा इससे भी यही आया, इससे भी आया। इस मेथड में ये वाला पोर्शन हमें आसान पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर यहाँ पर आपको पावर्स दे दी जाए, यहाँ पर पावर 2, 3, 4 कुछ भी किसी एक के साथ भी दे दी जाए, तो उसमें बेटर होगा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट रूल ही करो। अगर आपको लगता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करो। तो जैसे भी आप कन्वीनियंट समझो, क्वेश्चन देखने के बाद प्रैक्टिस जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया जाए या फिर आपको डायरेक्ट अप्लाई किया जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है आपको डिवाइड में, यानी यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन रूल ही लगाना है। यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हों। अगर सॉल्व होते होंगे तो फैक्टर बना के सॉल्व हो सकते हैं तो कर देंगे, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन रूल से ही करेंगे। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब क्वेश्चन रूल ये कहता है कि आप पहले इसका डेरिवेटिव करो ऊपर वाले फंक्शन का,
और जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसको आप एज इट इज लिख दो, माइनस का साइन लगाओ। अब पहला फंक्शन आप एज इट इज लिख दो और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। उसके बाद डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बना, ये एफ डैश एक्स यहाँ नीचे रखना है आपको। 3x + 4 का डेरिवेटिव करेंगे 3, और ये आ जाएगा इनटू में माइनस 3x + 4 एज इट इज रहेगा। इसका आप डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 10x - 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको, जब कांस्टेंट किसी नंबर किसी फंक्शन के साथ दिया होता है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे मत कर देना कि 0 लिख दो। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं -7x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो -7x का डेरिवेटिव में आप ऐसा मत कर देना कि -7 है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इनटू में x करोगे तो 0 आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट अगर किसी नंबर के साथ रहता है तो उसको आपको एज इट इज लिख देना है, और बाकी जो x बचेगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो प्रोडक्ट रूल है ना, उसका कंसेप्ट लगता है, लेकिन क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। हम यहाँ पर जो दूसरे वाला स्टेप है उसको फॉलो कर देते हैं। जैसे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर हम इसको करना चाहें तो क्या होगा कि भाई -7 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो गया, इनटू में x, फिर प्लस का साइन। अब -7 आपको ऐसे का ऐसे ही रखना है और x का डेरिवेटिव कर देना है 1, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट रूल बन गया। अब ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया ना, तो यहाँ से बचा -7 × 1 यानी -7। तो यानी इस प्रोसेस को हम पूरा ना करके हम क्या करते हैं, जब भी कांस्टेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम जैसा है वैसा का वैसे ही रख देते हैं। जो उसके साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव कर दो, जो भी उसका डेरिवेटिव आएगा वो कर दो, कांस्टेंट को आप कुछ चेंज मत करो, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, आ जाएगा 3 × 5 = 15 x², 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 माइनस 3 × 10 30x², 3 × 7 = 21, 4 × 10 = 40 माइनस 28। और डिवाइड करेंगे आप डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, जैसा है ये वैसा का वैसे ही रखो और इसका आप कर दो होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट आप खोलोगे इसकी तो 15x² माइनस 21x प्लस 27, ये बनेगा -30x² प्लस 21x माइनस 40x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 15x² माइनस 30x² तो बचेगा -15x², माइनस 21x प्लस 21x कैंसिल, माइनस 40x बच गया। 27 और 28 का सम करोगे तो 55 एंड डिवाइडेड बाय 5x² माइनस 7x प्लस में 9 और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है और प्रूव आपको ये करना है। जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, कई बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी दिए होते हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको आंसर पता है कि ये आपको आंसर लेकर आना है, ये आपको प्रूव करना है, ये इसमें फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर अगर आप इसका डेरिवेटिव करने जाओ तो y का डेरिवेटिव तो dy/dx हो गया और √x का डेरिवेटिव, अब जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर आपको √x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद है तो यहाँ पर अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ से खाली आपसे √x का डेरिवेटिव क्वेश्चन में नहीं है, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो। अब ये नहीं कि भाई आप √x को पहले x की पावर हाफ करोगे, फिर हाफ करने के बाद पावर रूल लगाओगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। √x का डेरिवेटिव आ गया 1/2 √x, और इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे 1/√x का, तो इसमें ध्यान हो, हमने एक फार्मूला और किया था कि अगर आपके पास d/dx होता है 1/x की पावर n, तो इसमें आप साइन चेंज करते हो, पावर जो होती है वो ऊपर आ जाती है और x की पावर एक इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। तो इसकी पावर हाफ है तो ये बनेगा -½ n की जगह पर हाफ हो गया, तो -½ और x की पावर एक इंक्रीज कर दोगे, तो इस तरह से आ गया। अब जो आपको यहाँ पर लेकर आना है उसके हिसाब से प्रोसीड करो। अब दो तरीके हैं, या तो आप जो dy/dx की वैल्यू निकाली है ना उसको आप यहाँ पर पुट कर दो,
और y की वैल्यू भी आपके पास है, उसको यहाँ पर पुट कर दो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो और आंसर को अपने रूट एक्स के बराबर ले आओ। एक तरीका तो होगा ये, और दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये वाली चीज़ यहाँ पर बनाते जाओ। अब जैसे यहाँ पर 2x आपको मल्टीप्लाई में चाहिए इसके, तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में 2x मल्टीप्लाई कर दो, राइट में भी 2x मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मैंने 2x मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी मैंने 2x मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी भी टर्म है ना सबके साथ 2x मल्टीप्लाई कर दो आप। 2x आ गया, यहाँ पर आ गया 2x की पावर 3/2। तो अब देखो भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2x dy/dx इज इक्वल्स टू x, और अगर रूट एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट एक्स आएगा, और यहाँ पर x की पावर 1 है, ये x की पावर 3/2 है, इसमें भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तो ये -1/√x बचेगा। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2√x, और यहाँ प्लस में चाहिए y, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में y चाहिए। तो आप एक काम अब ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप y को ऐड कर दो, 2x dy/dx, आपने यहाँ भी y ऐड कर दिया, आपने यहाँ भी y ऐड कर दिया। अब y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन गई, अब यहाँ पर राइट में आपको क्या करना, राइट में y तो नहीं चाहिए ना, तो राइट में y की जगह ये जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बनेगा √x + 1/√x, फिर प्लस √x -1/√x, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये √x मिलकर बन जाएगा 2√x, और ये आपका ये वाली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके ये बराबर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन जिसमें मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस दिए होते हैं, एक ही फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन है। जैसे यहाँ पर ये आपके पास ब्रैकेट में एक फंक्शन हो गया, इसकी पावर 7 है, यानी यहाँ पर एक ये, इसको आज हम x की तरह ट्रीट करेंगे, इस और पावर इसकी 7 है, और फिर एक फंक्शन इसका खाली बेस हो गया, यानी 2 फंक्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर चेन रूल। हमेशा कंपोजिट फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव चेन रूल से ही आपको अप्लाई करना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा पावर को पहले लेंगे, तो 7 आप आगे आ जाएगी पावर, 3x² - 5x + 1 सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, अभी पावर इसकी एक कम हो गई। जब आप ये वाला डेरिवेटिव कर रहे हो 7 वाला, तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव करेंगे इसके बेस का, तो 3x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, -5x का आ जाएगा -5, 1 का 0 आ जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएगा, इसमें और कुछ आप कर नहीं सकते। जब इसके हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर 2 फंक्शन क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो f' क्या आएगा, इसमें f' आएगा, जो मॉडुल ऑफ fx है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव में x ऊपर आ जाता है, नीचे मॉडुलस ऑफ x आता है, यानी ये अभी x है, ठीक है, ये भी पूरा का पूरा x है आपका, तो ये क्या बनेगा, ये एज इट इज रहेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा इसका मॉडुलस। तो ये आपने इस मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव करा। अब आप अंदर जाओ पॉलिनोमियल फंक्शन में, उसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, तो इनटू में आ जाएगा 2x, यानी ये हमारा आंसर आ गया 2x इनटू में, मल्टीप्लाई ऊपर करो या मत करो, ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे हमारे पास मॉडुलस ऑफ स्क्वायर x² - 5x। तो इस तरह से आपको कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो सेम उसी तरीके से प्रोसीड करो। आपने यहाँ पर dy/dx करा, यहाँ पर पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ये आ गया, इसकी एक पावर होगी कम, यानी m-1। ये तो आपने कर दिया इस पावर का डेरिवेटिव। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अंदर बेस आ रहा है ना उसका डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव करोगे आएगा 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा 1/2√x² - 1। फिर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास mx + x² - 1 इंटू, अब यहाँ पर आपके पास बचा 1 प्लस में x/x² - 1, तो इसकी पावर m-1 थी, वो और लिखनी है आपको। तो ये हो गया m इंटू में x + x² - 1 की पावर m-1। अब यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसमें आप ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आएगा आपके पास ये √x² - 1, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √x² - 1 प्लस x। अब यहाँ पर
ये हो गया m। अब देखो ये और ये, इसका न्यूमरेटर और ये वाला फंक्शन, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आप इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पावर m-1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इनकी पावर दोनों की आपस में ऐड हो जाएगी, तो पावर बचेगी यहाँ पर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया आपके पास ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये जो वैल्यू आपके पास आई ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो इसकी जगह आप y रख सकते हो, तो ये आ जाएगा m इंटू में y रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर डेरिवेटिव निकालना होता तो बस हो गया हमारा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव ये करना है। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो टर्म है ना, इसमें रूट नहीं है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ना, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, और जो नीचे वाली टर्म है इसमें से रूट हट गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बन गया आपका आंसर जो आपको प्रूव करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर डेरिवेटिव आ गए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आपको क्या होता है, बस यहाँ पर x और y दोनों फंक्शन आपस में कनेक्ट करके दिए होते हैं। जैसे पीछे हमने जो भी क्वेश्चन करे ना, उसके अंदर आपको y अलग दे रखा था, y इक्वल्स टू दिस, यानी यहाँ पर कहीं पर भी y नहीं था। ठीक है, पीछे जितने भी क्वेश्चन करे ना, सभी में आप देखोगे तो y आपको यहाँ पर फंक्शन में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होता है, x और y फंक्शन में दोनों ही आपको दिए होते हैं, और उसकी हेल्प से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। तो बाकी जो रूल्स हैं सब कुछ वैसे रहेंगे, डिफरेंशिएशन के जो रूल आप फॉलो करते हो। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2x। जब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो x और y दो डिफरेंट फंक्शन हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे मत कर देना कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, काम खत्म। नहीं, x का डेरिवेटिव 1 तो होगा, लेकिन y को आप एज इट इज रखोगे, फिर आप x को एज इट इज रखोगे और y का डेरिवेटिव करोगे, यानी प्रोडक्ट रूल आपको लगाना है प्रॉपर। प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। लेकिन अगर आप चेन रूल की तरफ जाओ प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है, जब हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा आंसर 2x आता है। क्यों आता है, x स्क्वायर का ऐसे नहीं, स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो आपके पास 2 आ गया, पावर 1 कम हो गई। फिर जब आपने x का डेरिवेटिव करा तो इंटू में 1 आता है, तो ये 2x हम लिखते हैं। लेकिन जब आप y स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो 2y तो आ गया, लेकिन जब आप y का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 नहीं होता है, उसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 0। अब आपको जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट हमने खोली। अब जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है ना, उनको आप एक तरफ रखो, यानी ये दोनों टर्म्स को एक तरफ रखो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी जो दोनों टर्म है उन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस 2x एंड माइनस y। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, तो इधर से रह जाएगा x प्लस 2y, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा 2x प्लस में y। अब आप इसको लेके जाओ नीचे, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये है माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये हमारा आंसर बनेगा इसका डी वाई बाई डी एक्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्लिसिट डेरिवेटिव से ये आ गया, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, b की पावर 2/3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी यहाँ पर ये एक सेपरेट फंक्शन है, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ, ये एक सेपरेट फंक्शन है, इक्वल्स टू में, ये तीनों मतलब सेपरेट फंक्शन है। तो इसमें आपको रूल्स मतलब पूरे पे नहीं लगाना, कुछ सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर 2/3 का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 2/3 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर एक कम करेंगे तो x की पावर -1/3 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2/3 आगे आएगा, y की पावर एक कम करेंगे, लेकिन y का डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे आप इन दोनों को कर रहे हो ना, ऐसे फ्लो में आप इसको भी मत कर देना 2/3 b की पावर -1/3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट की पावर कुछ दे रखी हो, कांस्टेंट अगर वो है तो कांस्टेंट मिलाकर कांस्टेंट ही होगा ना। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 7 तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, तो डेरिवेटिव उसका 0। अब यहाँ पर 2/3 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में 0 है तो खत्म ही हो जाएगा, x की पावर -1/3
y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म को आप उधर लेके जाओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी -x की पावर -1/3। इसको नीचे लाओ, x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/3। अब इनकी पावर देखो, दोनों की पावर माइनस में है, अगर हम दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों की पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y/x की पावर 1/3, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों को इकट्ठा करके आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, a की पावर x का e की पावर x log a होता है, और log x का 1/x होता है। बाकी रूल सारे वही हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दो फंक्शन अलग अलग प्लस में है तो आपको इसका डेरिवेटिव अलग कर देना है, इसका डेरिवेटिव अलग कर देना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब यहाँ 5 की पावर x है तो 5 कॉन्स्टेंट है और जो पावर है उसमें x है, तो इसमें डेरिवेटिव लगेगा a की पावर x वाला, x की पावर n वाला मत लगा देना। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग ए, तो इसका आएगा a की पावर x इंटू में लॉग a की जगह यहाँ पर है 5 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, खत्म, बस आंसर इसका खत्म। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन आपको दे रखे हैं डिवाइड में, तो यूज़ आपको कोशेंट रूल ही करना है, मतलब रूल्स में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी 8 की पावर x है, तो इसका आ जाएगा 8 की पावर x log 8 इंटू में x की पावर 8। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे x की पावर 8 है तो इसमें पावर रूल लगेगा। ये ध्यान रखना है कि बेस में कांस्टेंट और बेस कांस्टेंट है या फिर पावर कांस्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 की पावर x ले रहे हो तो इसमें a की पावर x वाला डेरिवेटिव लगेगा, अगर आप x की पावर 8 ले रहे हो तो इसमें x की पावर n वाला डेरिवेटिव लगेगा, यानी पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 8 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम कर देंगे, डिवाइडेड बाय x की पावर 8 का होल स्क्वायर। अब आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ से देखो x की पावर 8 है, यहाँ पर x की पावर 7 है, ये आप कॉमन निकाल सकते हो, 8 की पावर x भी कॉमन निकाल सकते हो, यानी ये आ गया 8 की पावर x इंटू में x की पावर 7 कॉमन, ये बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल, x की पावर 7 बाहर निकल गई तो एक x यहाँ पर रह गया और साथ में log 8 रह गया। यहाँ से 8 की पावर x बाहर गई, x की पावर 7 बाहर गई, 8 बाहर, 8 रह गया अंदर, और ये हो गया x की पावर 16। ये x की पावर 7 है, ये 16 है, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे ऊपर और नीचे आ जाएगा x की पावर 9। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर देखो e की पावर x ही ऊपर नीचे सब जगह e की पावर x ही है, लेकिन एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, यानी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे e की पावर x ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो 1 ही रहता है। ऐसे e की पावर -x का करोगे तो e की पावर -x, लेकिन -x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में -1 हो रहेगा, यानी ये ऊपर वाला फंक्शन हमने मल्टी वो कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, नीचे वाला फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, फिर माइनस का साइन आया। अब ऊपर वाला फंक्शन आपको एज इट इज रखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है, तो नीचे e की पावर x सेम ही रहेगा, e की पावर -x सेम रहेगा, लेकिन -x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ये आ गया। अब देखो ऊपर हमारे पास इनकी ब्रैकेट्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया, माइनस साइन, e की पावर x प्लस e की पावर -x, e की पावर x ये भी प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर,
और ऐसी जो वो वाली टर्म है उसको लिख सकते हो आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ऊपर ना इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि आपको प्रूव कैसे करना है। प्रूफ में आपको 1 चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। तो यानी अगर मैं इस वाली टर्म को अलग कर दूँ, इस वाली टर्म को अलग कर दूँ, यानी हम इसको ऐसे लिख लें, डिनोमिनेटर ये अलग कर दिया, माइनस का साइन, और ये वाला जो न्यूमरेटर है ये हमने अलग कर दिया। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स पूरी सेम है तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ तो बचेगा 1। और ये वाली जो टर्म आप देख रहे हो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर वाली टर्म ये आ गई, नीचे वाली टर्म ये आ गई, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, मतलब ये पूरा का पूरा बना आपका वाई स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 1 और ये बन गया वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो y आपको ये दिया हुआ है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करेंगे, अब यहाँ पर होल पावर में तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी आपको डेरिवेटिव कहाँ से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव करना है आपको लॉग से स्टार्ट। तो लॉग का डेरिवेटिव करेंगे ये होता है 1/x, x की जगह आपको ये पूरा लिखना है। इनटू में, अब आप लॉग का काम हो गया खत्म। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, x का तो हो गया 1 और रूट x। अब यहाँ पर ये पूरा आप पहले रूट x की तरह ट्रीट करो। तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, ये तो हो गया आपका रूट का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x और a स्क्वायर का तो हो जाएगा 0। इससे हो गया ये कैंसिल। अंदर आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, आगे पीछे लिखी हुई है बस, फर्क तो और तो कुछ है नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा dy बाई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये जो क्लास है हमारी डेरिवेटिव वाली, इसको आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और क्वेश्चन सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं डेरिवेटिव के। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें और अच्छे हो सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए, आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा तो 12th में कैलकुलस करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।